फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। टीआरपी आते ही आपके मन में 10 सवाल होते हैं। मेरे शो पे खतरा तो नहीं आ गया है? मेरा शो सेफ है ना? या मेरे शो को जो एक्सटेंशन दिया था वो क्या पूरा होने वाला है? टीआरपी अगर ज़रा सी बढ़ती है तो आपके मन में ये सवाल आता है, मेरा शो खतरे से बाहर आ गया क्या? तो डियर, एक बार की टीआरपी से कुछ नहीं होता है। अगर आपका शो लगातार टीआरपी में इम्प्रूवमेंट कर रहा है या इस्टेब्लिश है तो डेफिनेटली आपका शो खुद सेफ लिस्ट में आ जाएगा। कई बार होता है शो का लास्ट शूट हो जाता है लेकिन उसकी टीआरपी बहुत अच्छी आती है, तो ये मैटर नहीं होता है कि आपके शो जो है सेफ हो गया है, वो तो ख़त्म हो गया। क्योंकि मोस्टली चैनल और मेकर्स का जो रिश्ता होता है शो को लेकर वो 3 मंथ या 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 3 मंथ में आपकी टीआरपी इतनी होनी चाहिए, इनकम इतनी होनी चाहिए, ऐड का जो ड्यूरेशन है वो इतना होना चाहिए, आपका शो का ड्यूरेशन इतना होना चाहिए। ये सब चीज़ें देखकर ही फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको 5 शो की टीआरपी में गिरावट देखकर जो फैंस हैं उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ भी है, या ये कहें वो थोड़ा चिंता में भी है। नंबर 1 की पोजीशन पे है आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता की गिरती टीआरपी को देखकर फैंस का कहना है ट्रायंगल लव भी क्या लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। सैरो ग्रेसी ड्रामा की टीआरपी आई है, ट्रायंगल लव की टीआरपी नेक्स्ट वीक आएगी और आईपीएल में हर शो की टीआरपी की बैंड बजी पड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर ये रिश्ता पे भी असर नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल 9:30 का शो 1.7 टीआरपी देने का मतलब और स्लॉट किंग ना होने का मतलब शो के लिए कहीं ना कहीं खतरे की लाइन है। अब राजन शाही तो यही कहेंगे हमारे शो पे कई बार खतरा आया है लेकिन हर बार खतरा टल गया है, क्योंकि उनके 2 शो हैं उन पे वो पूरा फोकस रखते हैं। नंबर 2 की पोजीशन पे है आपका मन्नत। मन्नत पे खतरा बना हुआ है। मन्नत से 1.3 1.4 टीआरपी मांगी हुई है और एट दिस टाइम मन्नत 1.2 टीआरपी दे रहा है। जहां टीआरपी बढ़नी चाहिए थी वहां टीआरपी मन्नत की गिर रही। मन्नत की कहानी बदली गई, सब कुछ हो रहा है। अब शायद लोगों को फिर से मन्नत पे फुल फोकस करना होगा, और नहीं तो मन्नत का कुछ भी किया जा सकता है। नंबर 3 की पोजीशन पे है ज़्यादा मत उड़, जो कि हेलिशा का कलर्स पे लेट टाइमिंग आया था, जिसकी टीआरपी ओपनिंग 0.67 थी, फिर सेकंड टीआरपी 0.4 हुई। अब वो काफ़ी दिन तक चली लेकिन इस हफ्ते उसकी टीआरपी ओनली 0.1 है। ऐसे में उसकी टीआरपी देखकर ऐसा लग रहा है कि यार, जो इसकी एक दिन पहले खबर आई थी कि ये शो बंद हो रहा है, ये एक सीरीज़ थी, दिखा दी अब नया सीज़न के साथ आएगी, तो वही मुझे इस टीआरपी को देखकर लग गया। बात आती है फिर आपके प्यारे झनक शो की। झनक 1.4 है और ऐसे में झनक से 1.8 1.9 मांगी हुई है। झनक की स्टोरी बदल दी है। अगर स्टोरी के बाद 1 वीक तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो झनक टाटा बाय करेगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जैसे ज़्यादा मत उड़, ये रिश्ता क्या कहलाता है, झनक, तो ये शो। फिर अगर बात करें आपका सीआईडी की टीआरपी में भी काफ़ी गिरावट आई है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वो नज़र नहीं आया, और पहले टीआरपी बढ़ गई थी तो खुशी हुई थी लेकिन आज की डेट में उसकी 0.3 टीआरपी है। तो सीआईडी भी ज़्यादा बड़ा सफ़र नहीं करेगा। मोस्टली कलाकारों को ला रहे हैं टीआरपी संभालने के लिए लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।